अगली सुबह गांव में ये खबर फैल गई। ये टोटका अगर बढ़ गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हमें उस औरत को पकड़ना होगा बेटा, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है। इधर रीना की हालत और बिगड़ गई। वो कई बार अपने आप घर से बाहर निकलने लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। उस रात श्यामू ने बताया कि उसने तालाब किनारे उस औरत को देखा। उसकी हंसी सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। वो बोली, रीना मेरी होगी, उसकी आत्मा मैं ले जाऊंगी। लोगों को अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी थी। पंडित शंकर दयाल ने चौपाल पर सबको इकट्ठा करके कहा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव पर काले जादू का साया है। पर पंडित जी, हमें क्या करना होगा? हमें उस औरत को पकड़ना होगा जो टोटका कर रही है, लेकिन याद रखना, उसकी नजर से मिलते ही आदमी पागल भी हो सकता है। इधर रीना की हालत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब किस्म के निशान उभरने लगे। कभी वो पागलों की तरह हंसती तो कभी जोर जोर से रोती। तुम सब नहीं बचा पाओगे मुझे, मैं तो उसी की हूँ, वो मुझे बुला रही है। गोविंद डर कर पीछे हट गया। हे भगवान, मेरी बीवी को बचा लो। उस रात चौकीदार ने फिर काली साड़ी वाली औरत को देखा। उसने तुरंत गांव वालों को खबर दी। पंडित जी, गोविंद, गफूर और रामलाल लालटेन लेकर उस ओर भागे। तालाब के किनारे चांदनी रात में वो औरत खड़ी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा। वो अजीब मंत्र पढ़ रही थी। अरे पापिन, ये क्या कर रही है तू? औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी। उसके होठों से खून टपक रहा था। आ गए तुम सब। जिसे बचाना चाहते हो उसे तो मैं पहले ही बांध चुकी हूँ। अब कोई नहीं छुड़ा सकता। तू कौन है? तुम्हारी रीना, उसकी किस्मत मैंने लिख दी है। उसके जीवन की डोर अब मेरे हाथ में है। अपना नाम बता, वरना अग्नि देवता की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुझे मैं यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। मेरा नाम जगनी है। हाँ, वही जगनी जिसका तुम सब ने तिरस्कार किया था। ये तो वही है। हाँ, तुम सब ने मुझे अपशकुनी कहकर निकाल दिया, मेरे बच्चों को भूख से मरने दिया। अब मैं एक एक से बदला लूंगी। और रीना, वो मेरे टोटके की पहली शिकार है। जगनी ने अचानक अपने घड़े से काला तरल जमीन पर फेंका। अचानक हवा तेज हो गई। काले धुएं से चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी वक्त रीना अचानक अपने घर से निकलकर भागती हुई वहां पहुंच गई। उसकी आंखें सफेद थी, चेहरा काला पड़ चुका था। माँ, मैं आ गई। रीना, ये तो क्या कह रही है? देखा, अब ये मेरी बेटी है। इसकी आत्मा मैंने अपने काले मंत्र से बांध ली है। पंडित जी, मेरी रीना को बचा लीजिए। आज ये निर्णायक रात है। या तो टोटका टूटेगा या फिर ये औरत रीना की आत्मा को लेकर चली जाएगी। रीना पागलों की तरह जगनी की ओर बढ़ रही थी। अरे दुष्टा, तेरे सारे टोटके मेरी मंत्र शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने हाथ में गंगा जल की शीशी उठाई और चारों ओर छिड़कने लगे। तू मुझे नहीं रोक पाएगा। जगनी ने अपना खून जमीन पर टपकाया। उसी पल काले धुएं से 3 काले साए निकलकर वहां घूमने लगे। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। ये तो प्रेत है। पंडित जी, हमें बचाइए। मैं अब इंसान नहीं, मैं अब उसकी हूँ। रीना, रीना होश में आओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। रीना ने अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया। पंडित जी, बचाइए। पंडित जी ने तुरंत अपने आसन पर बैठकर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जगनी चीखते हुए जमीन पर गिरने लगी। रुको, ये मंत्र मेरी आत्मा को जला देंगे। तूने निर्दोष आत्माओं को बांधा है,
आज तेरी शक्ति यही खत्म होगी। उन्होंने गंगा जल रीना पर छिड़का। रीना जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से धुएं का बादल निकला और सीधे जगनी के घड़े में समा गया। जगनी ने घड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घड़ा अचानक फट गया और उसमें से आग की लपटें निकल पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी साधना, मेरी शक्ति सब खत्म हो रही है। वो जमीन पर तड़पने लगी। उसका शरीर राख की तरह काला पड़ गया। उसके शरीर से धुआं उठकर आकाश में विलीन हो गया। अगली सुबह गांव में ये खबर फैल गई। ये टोटका अगर बढ़ गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हमें उस औरत को पकड़ना होगा बेटा, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है। इधर रीना की हालत और बिगड़ गई। वो कई बार अपने आप घर से बाहर निकलने लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। उस रात श्यामू ने बताया कि उसने तालाब किनारे उस औरत को देखा। उसकी हंसी सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। वो बोली, रीना मेरी होगी, उसकी आत्मा मैं ले जाऊंगी। लोगों को अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी थी। पंडित शंकर दयाल ने चौपाल पर सबको इकट्ठा करके कहा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव पर काले जादू का साया है। पर पंडित जी, हमें क्या करना होगा? हमें उस औरत को पकड़ना होगा जो टोटका कर रही है, लेकिन याद रखना, उसकी नजर से मिलते ही आदमी पागल भी हो सकता है। इधर रीना की हालत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब किस्म के निशान उभरने लगे। कभी वो पागलों की तरह हंसती तो कभी जोर जोर से रोती। तुम सब नहीं बचा पाओगे मुझे, मैं तो उसी की हूँ, वो मुझे बुला रही है। गोविंद डर कर पीछे हट गया। हे भगवान, मेरी बीवी को बचा लो। उस रात चौकीदार ने फिर काली साड़ी वाली औरत को देखा। उसने तुरंत गांव वालों को खबर दी। पंडित जी, गोविंद, गफूर और रामलाल लालटेन लेकर उस ओर भागे। तालाब के किनारे चांदनी रात में वो औरत खड़ी थी। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा। वो अजीब मंत्र पढ़ रही थी। अरे पापिन, ये क्या कर रही है तू? औरत ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी। उसके होठों से खून टपक रहा था। आ गए तुम सब। जिसे बचाना चाहते हो उसे तो मैं पहले ही बांध चुकी हूँ। अब कोई नहीं छुड़ा सकता। तू कौन है? तुम्हारी रीना, उसकी किस्मत मैंने लिख दी है। उसके जीवन की डोर अब मेरे हाथ में है। अपना नाम बता, वरना अग्नि देवता की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुझे मैं यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। मेरा नाम जगनी है। हाँ, वही जगनी जिसका तुम सब ने तिरस्कार किया था। ये तो वही है। हाँ, तुम सब ने मुझे अपशकुनी कहकर निकाल दिया, मेरे बच्चों को भूख से मरने दिया। अब मैं एक एक से बदला लूंगी। और रीना, वो मेरे टोटके की पहली शिकार है। जगनी ने अचानक अपने घड़े से काला तरल जमीन पर फेंका। अचानक हवा तेज हो गई। काले धुएं से चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी वक्त रीना अचानक अपने घर से निकलकर भागती हुई वहां पहुंच गई। उसकी आंखें सफेद थी, चेहरा काला पड़ चुका था। माँ, मैं आ गई। रीना, ये तो क्या कह रही है? देखा, अब ये मेरी बेटी है। इसकी आत्मा मैंने अपने काले मंत्र से बांध ली है। पंडित जी, मेरी रीना को बचा लीजिए। आज ये निर्णायक रात है। या तो टोटका टूटेगा या फिर ये औरत रीना की आत्मा को लेकर चली जाएगी। रीना पागलों की तरह जगनी की ओर बढ़ रही थी। अरे दुष्टा, तेरे सारे टोटके मेरी मंत्र शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। उन्होंने हाथ में गंगा जल की शीशी उठाई और चारों ओर छिड़कने लगे। तू मुझे नहीं रोक पाएगा। जगनी ने अपना खून जमीन पर टपकाया। उसी पल काले धुएं से 3 काले साए निकलकर
वहां घूमने लगे। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। ये तो प्रेत है। पंडित जी हमें बचाइए। मैं अब इंसान नहीं, मैं अब उसकी हूँ। रीना, रीना होश में आओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। रीना ने अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया। पंडित जी बचाइए। पंडित जी ने तुरंत अपने आसन पर बैठकर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जगनी चीखते हुए जमीन पर गिरने लगी। रुको, ये मंत्र मेरी आत्मा को जला देंगे। तूने निर्दोष आत्माओं को बांधा है, आज तेरी शक्ति यही खत्म होगी। उन्होंने गंगा जल रीना पर छिड़का। रीना जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से धुएं का बादल निकला और सीधे जगनी के घड़े में समा गया। जगनी ने घड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घड़ा अचानक फट गया और उसमें से आग की लपटें निकल पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी साधना, मेरी शक्ति सब खत्म हो रही है। वो जमीन पर तड़पने लगी। उसका शरीर राख की तरह काला पड़ गया। उसके शरीर से धुआं उठकर आकाश में विलीन हो गया।